नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज बड़े ही खुशी के साथ आप सबके साथ ये साझा हम लोग कर रहे हैं और बड़ी गौरव की अनुभूति हो रही है कि अभी ये अप्रैल का महीना हमारे सब के लिए बेहद गौरवशाली महीना है। अप्रैल माह में भारत में अनेकों महान लोग का जन्म हुआ, जिसमें ज्योतिबा फूले जी 11 अप्रैल को पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 14 अप्रैल को पैदा हुए, 8 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी पैदा हुए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सम्राट अशोक पैदा हुए। इस अप्रैल के महीने को हम लोग सामाजिक न्याय माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मिलके 11 अप्रैल को यानी कि कल 11 अप्रैल को 11 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोग ज्योतिबा फूले जी की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें जाति की जनगणना क्यों जरूरी, जाति की जनगणना से इस देश के पिछड़ों अति पिछड़ों के मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे दिल्ली के मंडी हाउस से एक सामाजिक परिवर्तन मैराथन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट मिलके ये मैराथन कर रहा है, जिसको नाम दिया है रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसका अगर हम बैकग्राउंड बताएं तो उस संविधान के लिए दौड़ें जिस संविधान ने इस देश में महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, तमाम वर्ग के लोगों को हजारों साल की गुलामी से बाहर निकालकर मनुस्मृति के द्वारा पैदा की गई विषमता और असमानता को खत्म करके सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिया। आओ हम सब लोग मिलकर उस भारत के संविधान के लिए दौड़ें। और जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस संविधान को लिखा, जिस संविधान के माध्यम से इस देश के दलित और आदिवासियों की हजारों साल की गुलामी को तोड़कर उन सार्वजनिक तालाबों में जहां जानवर मलमूत्र कर सकते थे, लेकिन इंसान होने के बावजूद दलित और अति पिछड़े उस पानी को छू नहीं सकते थे, उनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, राजनीति में रिजर्वेशन, तमाम क्षेत्र में उनको संवैधानिक तरीके से बराबरी का दर्जा देके आगे बढ़ाने का रास्ता बनाया। तो आओ हम सब लोग मिलकर उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए दौड़ें। ये साधारण दौड़ नहीं है, ये मैराथन सामाजिक परिवर्तन मैराथन है। और इस मैराथन को आदरणीय राहुल गांधी जी इसका शुभारंभ करेंगे। पहले हमने जो परमिशन पुलिस से मांगी थी वो इंडिया गेट से 26 अलीपुर रोड तक के लिए मांगी थी, क्योंकि 26 अलीपुर रोड वह स्थान है जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा के एकदम सामने। लेकिन यूपीएससी का कोई एग्जाम की बात करके दिल्ली पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप शुरुआत करने का स्थान बदल दें। हमारे निवेदन पर हमने पुलिस का
निवेदन स्वीकार कर लिया, चूंकि हम नहीं चाहते किसी के, अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम में कोई डिस्टर्ब हो, तो हमने पुलिस की उस बात को स्वीकार करके अपने उस स्थान को चेंज करके उसके स्थान पर उनके सजेशन पे मंडी हाउस हमने तय किया। हम लोग मंडी हाउस पे 5:30 बजे इकट्ठा होंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे और वो हमारी इस मैराथन की शुरुआत करेंगे। उनके साथ साथ भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जी, वो भी हमारी इस मैराथन में आएंगे और शामिल होंगे। उनके साथ साथ हमारे अनेकों सांसद, दीपेंद्र हुड्डा जी, दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र जी यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे राजकुमार वेरका जी, हमारे और भी कई सांसद जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हमने तो कहा इसमें तो सबका स्वागत है, तो वो सब भी शामिल हो रहे हैं। और अभी तक जब मैं आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, 7,000 लोग अभी तक इस रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन में अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। और ऐसे अनेकों लोग हैं जो सोशल मीडिया का उस तरह इस्तेमाल करना नहीं जानते। वो कह रहे जी हम ये रजिस्ट्रेशन करना हमको नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसमें आना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अभी कम से कम 3 से 4,000 है। और आज आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग एक घोषणा और करते हैं। इस सामाजिक परिवर्तन मैराथन में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आने वाले को हम एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट मिलके 50,000 रुपये का इनाम देंगे। जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 25,000 रुपये का इनाम देंगे। जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको 15,000 रुपये का इनाम देंगे। उसके बाद के जो 17 और लोग होंगे, यानी 20 नंबर तक, उन सबको 1-1 हज़ार रुपये का इनाम देंगे। और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको सबको 1-1 सर्टिफिकेट हम लोग देंगे। और इसके साथ साथ हमने मेडल भी बनवाए हैं। जो इसमें हिस्सा लेंगे उन लोग को हम लोग मेडल भी देंगे। और टी शर्ट भी उसके लिए बनवाई गई है, जिस पे बाबा साहेब की एक चित्र के साथ साथ रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और जिसके पीछे बैक में बाबा साहेब के एक चित्र के साथ, सिग्नेचर के साथ, मैं भी अंबेडकर लिखा है। तो वो टी शर्ट भी हम सभी सहभागियों को जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं मैराथन में, उन सबको 1-1 टी शर्ट भी वहाँ पे दी जाएगी। और इस पूरे मैराथन को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब के लिए दौड़ रहे हैं, संविधान के लिए दौड़ रहे हैं, तो हमें कानून का पूरा पालन करते हुए, ट्रैफिक को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम इस मैराथन को कंप्लीट करेंगे। इसमें तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, पानी, सारी व्यवस्थाएं, नींबू पानी, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस सामाजिक परिवर्तन मैराथन को, रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग भी कवर करें तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि ये देश के लिए दौड़ है, देश के संविधान के लिए दौड़ है, मानवता के लिए दौड़ है, सामाजिक परिवर्तन के लिए दौड़ है। तो आप भी इसमें हिस्सा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली के लॉ डिपार्टमेंट के चेयरमैन एडवोकेट सुनील जी, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये बहुत ऐतिहासिक दौड़ का जो आयोजन हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, पूर्व दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो रखा है, हम सबको ये लगता है कि इस दौड़ के बाद देश में एक सामाजिक परिवर्तन की बयार चलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आतुर हैं, उससे लगता है कि बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। साथियों, ये जो मैराथन है, ये जो दौड़ है, ये दौड़ सामाजिक न्याय की दौड़ है। ये दौड़ उस भेदभाव के खिलाफ है जो आज भी 21वीं सदी में जातिगत के नाम पर जो मनुवादी सोच है, जाति के नाम पर जो भेदभाव करती है, उसके खिलाफ सोच है। ये सोच उन साथियों के लिए है
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो कानून दिया गया, जो संविधान दिया गया, उनमें विश्वास करते हैं। ये दौड़ संविधान को बचाने की दौड़ है। तो साथियों, और इस दौड़ में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो भी चाहता है कि देश में संविधान का कानून रहे, संविधान के हिसाब से देश चले, वो इस दौड़ में भाग लेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। कॉल किया गया है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी आज की तारीख में भी लगातार यही बोल रही कि 10 साल तक स्टॉल किया गया था इस बिल को कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये बीजेपी का तो काम ही केवल झूठ बोलना है और मोदी जी और उनकी टीम को झूठ बोलने में महारत हासिल है। आपको याद होगा, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ही लेके आई। उस वक्त अनेकों पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के नेताओं का एक ही मत था कि इस महिला आरक्षण के अंदर SC ST OBC महिलाओं का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारा आज भी यही मत है कि SC ST OBC महिलाओं को भी, महिलाओं के रिजर्वेशन में उनके लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। और आज CWC की मीटिंग में कांग्रेस अपना मत तय करेगी और मीडिया के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन जो एक न्याय की बात है, न्याय की आवाज़ है, वैसे भी आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस सिद्धांत को हमारी पार्टी मानती है। और हम समझते हैं कि जब महिलाओं का रिजर्वेशन हो तो महिलाओं में कुछ एक वर्ग की महिलाएं ही आगे ना बढ़ें, बल्कि सभी जाति धर्म की महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा फर्म बिलीफ है। थैंक यू।